चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अभी खत्म नहीं हुआ कोविड-19। हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर जोर, जल्द ही मास्क होगा अनिवार्य। 5 लोगों के साथ खड़े होने पर लगेगी रोक। महंगे क्रूड पर घटेगी देश की निर्भरता। 2 लाख करोड़ के निवेश से ग्रीन एनर्जी सेक्टर होगा आत्मनिर्भर। चीन पर चर्चा बंद कमरे में नहीं खुले में हो, देशभक्त हमारी तरफ ज्यादा, राज्यसभा में बोले खड़गे। गहलोत का बजट बदलेगा 2023 का खेल, 6 नए जिलों की घोषणा हो सकता है बड़ा दांव। केरल सरकार का बड़ा कदम, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स बेचने पर रोक, रद्द होगा लाइसेंस। हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR संबंधी फॉर्म अनिवार्य करने की तैयारी, कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। सोनिया गांधी फिर हुई एक्टिव, 11 विपक्षी पार्टियों के साथ चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। सीरम इंस्टीट्यूट बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को बाजार में उतारने के लिए तैयार, DCGI से मांगी अनुमति। 2023 में मामूली बढ़ेगी ब्याज दरें, भारत में रिटेल महंगाई से रेपो रेट 0.37% ज्यादा, नए साल में और महंगे नहीं होंगे लोन। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इनकार, कहा मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं, हम कश्मीर तक जाएंगे। बिहार में 80 मौत के बाद एक्टिव मोड में पुलिस, डॉग स्क्वाड की मदद से खोजी जा रही दारू भट्टी। लोन लेकर शॉपिंग करने में यकीन रखते हैं 50% लोग, सर्वे में हुआ खुलासा। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन, मैरिटल रेप के तहत दर्ज होगा पति पर केस। यूपी के मदरसों में शुक्रवार नहीं रविवार को होगी छुट्टी, कुर्ता पैजामा के जगह नया ड्रेस कोड। पुरानी फाइलें खुलवाना पड़ेगा महंगा, सुशांत केस में आदित्य का नाम घसीटे जाने पर भड़के राउत। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन बॉर्डर पर तैनात है गरुड़ स्पेशल फोर्स, लेटेस्ट हथियारों से भी लैस। टाटा बढ़ाएगी टियागो EV के दाम, अगले महीने से 30 से 35 हजार रुपए महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार। कोरोना से चीन में हालात बिगड़ेंगे, भारत में खतरा नहीं, यहाँ 95% आबादी इम्यून, चीन में सिर्फ 15% में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी। जंग के 10 महीने बाद जेलेंस्की का पहला विदेश दौरा, बाइडेन बोले यूक्रेन कभी अकेला नहीं होगा, 1.85 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता भी दी। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ वरना कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लोकसभा में उठी मांग। सरकार का नया प्लान, एयरपोर्ट पर लैपटॉप मोबाइल चार्जर बैग से निकालने का झंझट खत्म। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी, 1 से 15 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। बिना ट्रू कॉलर भी अपने मोबाइल पर कॉल करने वालों का जल्द ही देख सकेंगे नाम, ट्राई ने शुरू की पहल। कोरोना का खतरा, उत्तराखंड राज्य में बड़े पैमाने पर शुरू होगा टीकों की बूस्टर खुराक लगाने का अभियान, सरकार का आदेश। हिमाचल सरकार में होंगे 10 मंत्री, शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण। म्यांमार पर चीन और रूस के साथ खड़ा हुआ भारत, UNSC के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोटिंग से बनाई दूरी। तेलंगाना में 1500 से अधिक सरकारी स्कूल सौर ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे, 3072 किलोवाट बिजली पैदा होगी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डरी केंद्र सरकार, इसलिए जारी किया कोविड-19 ठाकरे गुट। 5 लाख साल पुराने वायरस को एक्टिव कर रहा रूस, वैज्ञानिक बोले कुछ गलती हुई तो कोरोना से भी भयंकर होगी तबाही। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी, 1 जनवरी से शुरू करेगी बड़ा अभियान। बिना कोविड टेस्टिंग के ताजमहल में नहीं मिलेगी एंट्री, पर्यटकों को करानी होगी स्क्रीनिंग। अमित शाह ने कहा ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, राज्य करे सहयोग। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सजेगा बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का मंच, राजस्थान में जमीन तलाशेंगे जयंत। चीन में कोरोना के कहर के बीच दवाओं की कमी, हो रही कालाबाजारी, भारतीय दवा ऑर्डर कर रहे हैं लोग। सीएम शिवराज बोले कभी नहीं देखा है ऐसे लाचार अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस में ही किसी को किसी पर विश्वास नहीं। असम में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान रहेगा जारी, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। संसद में कोरोना को लेकर सावधानी, राज्यसभा में मास्क में दिखे पीएम मोदी, स्पीकर बोले अलर्ट रहना जरूरी। चीन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने के पक्ष में नहीं एक्सपर्ट, कहा ग्रोथ पर पड़ेगा बुरा असर। वित्त मंत्री से मिले बीजू, जनता दल के सांसद, तेंदुपत्ते पर से की GST वापस लेने की मांग।
पंजाब सरकार ने कोरोना को लेकर की अहम बैठक, जल्द ही लगाई जा सकती है कई पाबंदियां। कॉल ड्रॉप पर और सख्ती करेगी सरकार, 5G से पहले सुधार कर ले कंपनियां। सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, एनडीए एग्जाम में हासिल की शानदार रैंक। फेल होने से ज्यादा टेंशन कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, 60% को डर कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हरिगरवा बच्चा स्मोकिंग का शिकार। हाथों हाथ लिया गया मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण के लिए नए सरोवरों के साथ पुरानों का पुनरुद्धार भी शामिल। चीन से तनाव के बीच सेना का बड़ा कदम, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने माउंटेन गन सिस्टम सहित 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के साथ जारी सीमा विवाद पर प्रस्ताव पेश, कर्नाटक विधानसभा ने सर्वसम्मति से किया पारित। अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा बंद करने पर भारत ने जताई चिंता, विश्व समुदाय ने भी की बड़े स्तर पर आलोचना। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना विस्फोट, संघाई में जल्द ही 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। स्कूल में लगेगा कैंसर का टीका, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन। 2000 वर्ष तक अधर्म को धर्म समझा, इसलिए असमानता अब भी मौजूद, मोहन भागवत। बाढ़ की मार से नहीं उबर रहा पाकिस्तान, PM शहबाज ने फिर दुनिया के सामने फैलाया कटोरा। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल सस्ती, 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय की गई, साल में 5वीं बार सस्ती हुई दवाइयां। तेलंगाना केसीआर सरकार ने नई नौकरियों के लिए लक्ष्य किया तैयार, मुख्य सचिव ने दी जानकारी। नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में पैदा होंगी सैकड़ों द्रौपदी मुर्मू, बोले धर्मेंद्र प्रधान। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर WHO प्रमुख बेहद चिंतित, टीकाकरण बढ़ाने की अपील। दिसंबर के बाद मिलता रहेगा मुफ्त अनाज या बंद हो जाएगी स्कीम, PM मोदी जल्द ही करेंगे फैसला। कोरोना संकट, बीजेपी ने राजस्थान में रद्द की जन आक्रोश यात्रा, नड्डा ने दिखाई थी हरी झंडी। उत्तराखंड महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देगी सरकार, सदन में पेश हुआ बिल। LAC पर पैदा नहीं होने देंगे टकराव, तवांग झड़प के बीच भारत चीन के बीच हुई 17वें दौर की वार्ता। राजस्थान में साथ दिखे गहलोत पायलट, पर अंदर खाने में तनाव जारी, यात्रा के बाद कांग्रेस लेगी बड़ा फैसला। मौसम अपडेट, कड़ाके की ठंड से कांपी राजधानी, दर्ज हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन, 28 तक जारी रहेगी शीतलहर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अभी खत्म नहीं हुआ कोविड-19, हाई लेवल मीटिंग में बोले PM मोदी, जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर जोर। जी हाँ, दुनिया में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। देश में मौजूदा कोरोना संक्रमण और भविष्य की स्थिति से निपटने को लेकर PM ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल साइंस से जुड़े दिग्गज भी शामिल हुए। बैठक के दौरान PM ने आग्रह किया कि लोग भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने। उन्होंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर और बुजुर्ग लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे क्रूड पर घटेगी देश की निर्भरता, 2 लाख करोड़ के निवेश से ग्रीन एनर्जी सेक्टर होगा आत्मनिर्भर। जी हाँ, भारत हमेशा ऊर्जा को लेकर दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर रहा है। इसी वजह से रूस यूक्रेन संकट के बाद तेल की कीमतों में आए उछाल का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिला है। तेल की निर्भरता के साइड इफेक्ट से बचने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ऊर्जा के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए सरकार अपना पूरा जोर नवीकरणीय ऊर्जा पर दे रही है। दरअसल समय के साथ भारत ऐसी स्थिति में पहुंचता जा रहा है जहां पर वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा फायदा उठा सके। इसी वजह से भारत में सौर, जल और वायु के उपयोग से नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए 25 अरब डॉलर यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल सरकार का बड़ा कदम, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स बेचने पर रोक, रद्द होगा लाइसेंस। जी हां, केरल सरकार ने राज्य में एंटी माइक्रोबियल दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए बगैर पर्ची के एंटीबायोटिक्स दवाएं बेचने पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वाली दवा दुकान या फार्मेसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केरल सरकार ने माना है कि AMR दवाओं के अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग के कारण ड्रग प्रतिरोधक पैथोजेंस का तेजी से विकास होता है, इसलिए बगैर डॉक्टरी परामर्श के इन दवाओं का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। मरीज के शरीर में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक तत्व पैदा हो जाने के कारण एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुनाशक दवाएं बेअसर हो जाती है और संक्रमण या इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सख्ती से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है।
अब डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स बेचने वाली दवा दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का नया प्लान, एयरपोर्ट पर लैपटॉप, मोबाइल चार्जर बैग से निकालने का झंझट खत्म। जी हां, अब आपको देश के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने बैग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट पर जल्द ही यात्री बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि हवाई अड्डे पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद यात्री ट्रे में लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर रखे बिना एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पर आपको सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विमानन सुरक्षा की निगरानी करने वाली संस्था BCAS ने हवाई अड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्कैनर लगाने की सिफारिश की है। इस तकनीक पर आधारित स्कैनर इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सामान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकालने की जरूरत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख साल पुराने वायरस को एक्टिव कर रहा रूस। वैज्ञानिक बोले कुछ गलती हुई तो कोरोना से भी भयंकर होगी तबाही। जी हाँ, रूस 5 लाख साल पुराने वायरस को सक्रिय करने में जुट गया है। इसके लिए साइबेरिया शहर में एक पूर्व बायो वेपन्स प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की एक टीम दिन रात इस पर काम कर रही है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। उसके मुताबिक ये वायरस आधे मिलियन वर्ष से निष्क्रिय पड़े हुए थे, जिन्हें एक बार फिर से सक्रिय करने का प्रयास रूसी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका अंजाम कोरोना से भी अत्यधिक खतरनाक होगा और इससे मानव जाति का अस्तित्व भी मिट जाने का खतरा बरकरार रहेगा। वायरोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक हिम युग के समय के इस वायरस पर काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वायरस की वजह से उस वक्त के विशालकाय जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया था। ये वैज्ञानिक लाखों साल पुराने इस संरक्षित जीवों के शव का अध्ययन करने में जुट गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कॉल ड्रॉप पर और सख्ती करेगी सरकार, 5G से पहले सुधार कर ले कंपनियां। जी हां, कॉल ड्रॉप और कॉल करने में होने वाली परेशानियों से जुड़ी शिकायतें बढ़ने को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि शिकायतें उन क्षेत्रों से भी लगातार बढ़ रही है जो 4G से 5G में एंट्री करने वाले हैं। 5G को लेकर सरकार की काफी उम्मीदें हैं। इससे अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलने का अनुमान दिया गया है। हालांकि कॉल ड्रॉप बढ़ने या फिर कॉल लगने में होने वाली समस्या बढ़ती जा रही है, तो लोगों का 5G को लेकर भी उत्साह घट सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर से कहा है कि वो कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं को कम करने पर जोर दे और खास तौर पर ऐसे सर्किल में विशेष ध्यान दे जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है या फिर जल्द ही शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।